गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से जो भी आपको कहते हैं कृपया उसको ध्यान से सुने। कई बातों को रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। क्यों? अंग्रेजी में कहावत है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। दोहराने से हम सीखते हैं। प्राय हम सब लोग दुनिया में खोए हुए हैं। ये खोयापन सब समझते हैं, नहीं समझते? जो नहीं समझता हाथ खड़ा करे। दुनिया में वी आर लॉस्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और हम ये भूल चुके हैं कि किस लिए मैं यहां आया था। क्या करने आया यहां, कर क्या रहा है। जपना था नाम हरि का, पाप कर रहा है। इस शरीर के द्वारा केवल भजन भगवान का और कुछ नहीं। कृष्ण भक्ति, भागवत का श्लोक, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सबका ये कर्तव्य है, भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जितने भी देहधारी हैं, मनुष्य, स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गोरे, काले, कोई भी, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षजे जो भगवान हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हम भगवान को, तो कैसे देखे जाएंगे? कैसे दर्शन होंगे भगवान के? विग्रह रूप में तो आते हैं बड़ी कृपा करके, चलते फिरते रूप में भी दर्शन देते हैं, वो कब देखेंगे? अहैतुकी अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति बिल्कुल निष्काम। अभी देखो, ये जो महापुरुष बैठे हैं आपके सामने, प्रभुपाद, ये पता कितना पैसा लेके गए अमेरिका में? 7 करोड़ रुपया ले गए साथ में। $7, कोई करोड़ नहीं, लाख नहीं, कुछ नहीं। $7 लेके गए, न रहने का ठिकाना, न खाने का। उम्र भी 70 साल। और काम क्या किया? सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार। किन लोगों में? जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था। तो इनकी कृपा लेना बड़ी आवश्यक है। इनकी कृपा कब मिलेगी? जब इनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। प्रभुपाद जी के समय में भी एक हरिबोल वो दिखा दो, गोविंद दास जी का स्टेटमेंट। एक हमारी गुरु बहन गोविंद दास जी, वो कुछ कह रही है। उसने अपनी आंखों से देखा। गोविंद दास जी जो है, एक पत्र आया शिला प्रभुपाद को, और प्रभुपाद उस पत्र को पढ़ के बहुत दुखी हो गए। एक गोविंद दास जी ने अपनी आंखों से देखा,
One day while in Kawa, Hawaii, I walked into Srila Prabhupada's room. ये माता गोविंद दास जी कह रही है, हमारी गुरु बहन. And he looked quite troubled. मतलब बड़े दुखी देखे प्रभुपाद को, ऐसे लगते थे बड़े दुखी हैं. His mail had arrived. प्रभुपाद जी का जो डाक आती थी, पूरे वर्ल्ड से चिट्ठियां आती थी उनको, मेल उनको मिली. And he was holding a letter in his hand. एक पत्थर को अपने हाथ में उन्होंने पकड़ा था. Shaking his head, सर हिला रहे थे. Feeling concerned. गोविंदास जी माता कहती है, मैं कंसर्न हूं. तो मैंने आई आस्क शिला प्रभुपाद, मैंने शिला प्रभुपाद को कहा. क्या कहा? व्हाट्स द मैटर, क्या बात है प्रभुपाद? इज देयर सम डिस्ट्रेसिंग न्यूज, कोई बुरी खबर है? व्हाट हैज अपसेट यू? गोविंदास जी भी बड़ी अच्छी भक्त हुई गुरु महाराज की. मेरे पता नहीं मुझे अभी भी है या शरीर छोड़ दिया उसने, पर कुछ माताएं इतनी भक्त थी, बड़ा कार्य किया उन्होंने, विदेशी माताएं. तो पूछ रही है अपने गुरुदेव प्रभुपाद को, मेरे भी गुरुदेव, आप सबके दादा गुरुदेव, व्हाट हैज अपसेट यू, किस लिए आप अपसेट हो गए, परेशान हो गए? श्रील प्रभुपाद शुक हिज हेड, सर हिलाया स्लोली, धीरे से, एंड वेरी सैडली, बड़े दुखी होकर के, सैड, धीरे से बड़े दुखी होकर कहा. क्या कहा? दिस लेटर इज फ्रॉम जनार्दन. ये जनार्दन एक नाम का भक्त, उसकी चिट्ठी है. ही हैज बीन वर्किंग टू ट्रांसलेट माई भगवद गीता एज इट इज. वो मेरी जो भगवद गीता यथारूप है उसका अनुवाद करा रहा है. इट इज इनटू फ्रेंच, फ्रेंच में अनुवाद कर रहा है अंग्रेजी से. नाउ ही इज आस्किंग मी, और मुझे कह रहा है, पत्र में लिखा उसने, सो हाउ मच मनी फॉर मी, हाउ मच मनी, आप मुझे कितना पैसे देंगे, मेरे लिए कितने पैसे हैं? फॉर माई वाइफ, फॉर डूइंग दिस ट्रांसलेशन, मेरी औरत के लिए और ये जो मैं अनुवाद कर रहा हूं इसके लिए. फॉर दिस ट्रांसलेशन वर्क, श्रील प्रभुपाद ऑलमोस्ट टीयरफुली, माता कह रही है प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए. देखो कितने महान थे प्रभुपाद. आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा, हिज वाइफ हैज नाउ स्पॉइल्ड हिम, इसकी पत्नी ने उसको बर्बाद कर दिया. दिस इज नॉट डिवोशनल सर्विस. पैसे एक डिवोशन सर्विस थोड़ी है. देखो प्रभुपाद ने क्या दिया सारे संसार को, भक्ति. और भक्ति से ही, शुद्ध भक्ति से ही, निष्काम भक्ति से ही भगवान मिलेंगे. अगर भगवान नहीं मिले, मैं क्या, मैं नहीं करना निशान भक्ति, पैसे लिए ही करूंगा, तो फिर यमदूत मिलेंगे, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, नरकों में जाना पड़ेगा, बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा. एक दो बार प्रभुपाद जी ने मेरे साथ डिस्कस किया, मुझे उनकी सेवा का मौका मिला, मैं उनका पर्सनल सर्वेंट रहा 2 बार. कहते हैं कि बड़ा कष्ट है, अगर भक्ति नहीं करते, भगवत प्राप्ति नहीं करते, इतना कष्ट है कि जो हम और आप सोच भी नहीं सकते. तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उसकी औरत ने उसको खराब कर दिया है. दिस इज नॉट डिवोशनल सर्विस, ये भक्ति नहीं है. दिस हैज बिकम ए बिजनेस, ये बिजनेस. प्रभुपाद के शब्द, बिजनेस.
सारी दुनिया बिजनेस कर रही है, कर रही नहीं कर रही? बोलो, सारे क्यों नहीं बोलते? माताओ, सारी दुनिया बिजनेस कर रही है या नहीं? प्रभुपाद ने क्या सिखाया हमें? भक्ति करना। अगर भक्ति को भी हम बिजनेस कर देते हैं तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बोला करो, बहुत बड़ा अपराध एक महाभागवत के चरणों में अपराध कर रहे हैं। ये बिजनेस बन गया है। टू टेक मनी फ्रॉम गुरु इज नॉट गुड। गुरु बना करके उससे पैसे लेना ये ठीक नहीं है। गोविंद दास जी कंटिन्यूस, वो अभी बता रही है आगे। श्रील प्रभुपाद देन एक्सप्लेन टू मी, माता गोविंद दास जी को उन्होंने बताया, समझाया। क्या समझाया? दैट इफ वन टेक्स मनी फॉर डिवोशनल सर्विस, भक्ति के लिए मनी लेता है, दैट इज ऑल ही विल गेट। वही मनी मिलेगी उसको, द मनी उसको मिलेगी, बट नॉट कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति उसको नहीं मिलेगी। पैसे मिलेंगे लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं मिले। बोला करो, नहीं समझाए तो बोला करो, नहीं मिलेगी। बट नॉट कृष्ण भक्ति। He said it is better to do some business. उन्होंने ये कहा अच्छा है कि कुछ धंधा करो, काम करो, एंड मेक मनी सेपरेटली, अलग से मनी पैसा बनाओ, देन टू सर्व कृष्ण। कृष्ण की सेवा से पैसे लेते हो तो ठीक नहीं। एंड गुरु and expect to be paid। गुरु से तुम ये उम्मीद करो कि गुरु तुमको पैसे देगा, ये उम्मीद करना बहुत बड़ी गलती है। That will not give the desired result। कृष्ण भक्ति, पैसे लेके काम करोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, भक्ति नहीं बढ़ेगी। शरीर की उम्र बढ़ती जाएगी, मृत्यु निकट आती जाएगी, लेकिन भक्ति नहीं बढ़ेगी। हमें तो अपनी भक्ति बढ़ानी है ताकि अंत समय जब मेरा आए तो मैं भक्ति में अपने आप को स्थापित किए हूं। मेरा मन कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। वो पैसे ही उसको मिलेंगे, बट नॉट कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। He said it is better to do some business and make money। बिजनेस करके पैसे बनाओ सेपरेटली than to serve कृष्ण। कि कृष्ण की सेवा करना करो, तुम पैसे लेकर वो अलग से काम करो, वो बनाओ। एंड गुरु एंड एक्सपेक्ट टू बी पेड। गुरु से तुम ये कहो कि मुझे पैसे देंगे, दैट विल नॉट गिव द डिजायर रिजल्ट। हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कृष्ण भक्ति का, एंड विल गेट ओनली द मनी एंड मोर ओवर, खाली पैसे मिलेंगे। और आगे टू टेक मनी फ्रॉम द गुरु इज कंसिडर्ड टू बी ए वेरी बैड थिंग। बहुत बुरी बात है गुरु से पैसे लेना। वन शुड गिव टू वंस गुरु। गुरु को देना चाहिए, नॉट टेक। प्रभुपाद कृपा से जब भी हम, एक बात मैं पहले पूछूंगा, जीवन का उद्देश्य क्या है? कौन बताएगा? हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। सभी करना चाहते हैं नहीं?
माताएं, अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना, तो जैसे गुरुदेव ने यहां कहा, जब मंदिर में जाओ ना, खाली हाथ नहीं जाना। गुरु के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। खाली जाओगे तो खाली लौटोगे। क्या भगवान भूखे हैं किसी चीज की? नहीं, वो भाव देखना चाहते हैं। कुछ भाव होगा तो कुछ लेके जाएंगे ना। कई लोग कितना कुछ भगवान के लिए बनाते हैं। कई माताएं देखी भगवान के लिए क्या क्या बनाती हैं, भगवान को अर्पण करने के लिए। तो ये ध्यान रखो, मंदिर में जाएं, गुरु के पास जाएं, खाली हाथ नहीं जाएं। खाली जाएंगे तो खाली लौटेंगे, कुछ साथ नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। आदमी को खाली पैसा मिलेगा। एंड मोर ओवर, टू टेक मनी फ्रॉम गुरु इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बैड थिंग। गुरु से पैसे लेना तो बहुत बुरा है। ये अभी देखो हमारी संस्था में जो भी पैसे लेके काम कर रहे हैं, तो गुरु तो प्रभुपाद हैं। ये संस्था उनकी स्थापित की है, सारा श्रेय उनका है, पुस्तकें उनकी हैं। जो पैसे लेके मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरी बात है। वन शुड गिव टू वंस गुरु। वंस गुरु में प्रभुपाद जी को देना चाहिए, ना टू टेक, लेना नहीं चाहिए। दिस इज ए सेइंग इन इंडिया। हिंदुस्तान में ऐसी कहावत है, गुरु को दो, ना कि गुरु से लो। द गुरुज मनी इज बैड मनी। गुरु का पैसा अच्छा नहीं है। दिस सेइंग says a lot. In India, there is an age-old understanding. ये जो कहावत है बड़ा बलग है इसमें। भारत में ये एक कहावत समझी है, that to take from one's guru ultimately brings great misfortune. जब गुरु से शिष्य पैसे लेता है तो वो बहुत बदकिस्मती को, मिसफॉर्चून को बुला लेता है। हमें फॉर्चुनेट बनना है, भाग्यशाली बनना है। और भाग्यशाली कौन है? जो भक्त है। पैसे वालों मत सोचो कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। ये पैसा यहीं से आपको मिला, यहीं छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा नहीं तो किसी को लगता हम साथ ले जाएंगे, किसी को लगता है? लगता है तो कोई ले गया ही नहीं आज तक। आप क्या ले जाओगे? जब आए थे तो हाथ ऐसे थे, जाओगे तो हाथ ऐसे होंगे। मेरे पीछे सारे बोलो, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। जो यहाँ मिला सब देना पड़ेगा। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। अज्ञानता, देखो अगर हम भक्ति नहीं करते तो अज्ञानता आती है। और भक्ति क्या है? निष्काम सेवा। उससे क्या आएगा? सद्बुद्धि आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। बुद्धि मलिन हो चुकी है पैसे के लिए काम करने से। एक बार एक मंदिर में हम गए, राधा कृष्ण का मंदिर, जम्मू में एक कोई जगह है, वो बिजली ने मंदिर बनाया था, बड़ी सुंदर विग्रह, फटे हुए कपड़े भगवान ने पहने। मैंने पुजारी को पूछा, फटे थे या गंदे थे, साफ नहीं थे। मैंने कहा पुजारी जी ये भगवान के वस्त्र कब बदलते हो आप? कहते साल में एक बार। तो लोकीनाथ भगवान बड़ी कृपा करके विग्रह रूप में, देखो भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई भेद नहीं। भेद है हमारे मलिन मन में। मन मलिन है इसलिए विग्रह में मुझे भगवान नहीं दिख रहे। मन शुद्ध नहीं है
और मन शुद्ध करने के लिए प्रभुपाद जी ने बार बार कहा है, शुद्धि न सत्ता, शुद्धि न सत्ता। ऐसे करते रहे, माला हाथ में आए, शुद्धि है नहीं, अपना साधु बने हुए हैं, क्या होगा? भगवान मिलेंगे? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे शुद्ध भक्त को। अभी देखो हमारे भक्तों की कैसी समझ थी। जब प्रभुपाद जी आखिरी दिनों में वृंदावन थे, इस पतित दास पर बहुत कृपा थी उनकी। जब मेरा जीवीसी, सारे जीवीसी बुलाए 1977 में वृंदावन, जब मेरा जीवीसी था ब्रह्मानंद, उसने शरीर छोड़ दिया अभी, वो जब कमरे में आया तो उसको पहला पूछते हैं प्रभुपाद, वेयर इज नव योगेंद्र? और भागवत छोटा सा 2 टके का वो डिवोटी, उसके लिए प्रभुपाद पूछ रहे कि प्रभुपाद इज इन अफ्रीका। वो चुप रहे, आगे कुछ नहीं बोला। वो समझ गया संकेत। उसने फिर टेलीग्राम दी मेरे को कि यू ऑल्सो कम टू इंडिया। हम आए गुरु महाराज से मिलने के लिए, कुछ उपहार ले आए उनके लिए। कहते जो जो ये लाया मुझे दिखाओ, सब कुछ दिखाए। बड़े खुश हुए। बीमार थे बेचारे, कुछ दिनों के बाद शरीर छोड़ना था। कहते अब ये तुम लोग सब लोग बांट लो, आपस में खा लो। तो जयप्रदा का स्वामी भी थे उधर उस समय, सभी थे बड़े बड़े। जयप्रदा का स्वामी कहते हैं, यू केम एंड वी हैव ए फीस्ट। तुम आए तो हमारा जो है ना भोज मतलब हो गया, कुछ खाने पीने के लिए इतना कुछ आ गया। तो प्रभुपाद जी जो हैं, क्या किया इन भक्तों ने, कितना एक महाभागवत के चरणों में अपराध किए। उसी ने मुझे बोला, ब्रह्मानंद नहीं, प्रभुपाद नहीं चाहते यहां हम रहें, जब बिल्कुल झूठ था। प्रभुपाद चाहते जाओ प्रचार करो। मैं नहीं था, लड़का अनपढ़ गंवार लड़का, मेरे को उसने बोला तो मैं चला गया। फ्लाइट बम्बई से पकड़नी थी, बम्बई चला गया। एक 7 दिन तक वहाँ रहा। 7 दिन के बाद वो वहाँ आया, वो भी आया, प्रभुपाद जी के पास नहीं रहा। आया तो मेरे को उसने देखा, ये नहीं कहा भाई तू गया क्यों नहीं, खाली उसने मुझे उधमपुर से निकालना था। तो मैं जब बम्बई में भोजन करके दोपहर का थोड़ा आराम कर रहा था, लेटा हुआ था, मुझे नींद आ गई। नींद आ गई तो मैंने क्या देखा, सपने में प्रभुपाद आ गए। सपने में प्रभुपाद आकर के कहते हैं, नव योगेंद्र अब मैं ठीक हो गया हूं। ठीक क्या हो गए? शरीर छोड़ दिया प्रभुपाद ने, उसी दिन ही शरीर छोड़ा था। बड़ा कष्ट था उनके शरीर को। मैंने एक बार पूछा अपनी अज्ञानता से उनको, मैंने कहा प्रभुपाद आपको इतने कष्ट क्यों है? ये तो मैं प्रभावित हो गया था, कन्विंस हो गया था कि ये एक साधारण भक्त नहीं है, ये बड़ी उच्च कोटि के संत हैं, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव है, ये मैं कन्विंस था। लेकिन फिर जब वो बीमार थे, मैंने कहा कि प्रभुपाद जी आप बीमार क्यों हैं? कहते तुम्हारे कारण बीमार हूं। शिष्यों के पाप लिखे हैं ऊपर, और शिष्यों के पाप भी सब नहीं ले सकते हैं। जो शुद्ध भक्त होगा, जिसका संसार से विराग होगा, कृष्ण के चरणों में अनुराग होगा, जैसे प्रभुपाद जी थे, वो निमित्त बनेगा कर्म लेने के लिए। समझो, देने हैं 500-500 1000। एक कहता है मैंने 50,000 शिष्य बनाने हैं, दूसरा कहता है 60,000 बनाने हैं, एक को 25,000 बनाता चलाएंगे। मूर्खता, अज्ञानता। बड़े शिष्य कहते तुमको भगवान से मिलाएंगे, नरक में ले जाएंगे। तो प्रभुपाद जो हैं, इन्होंने निष्काम भक्ति दी है। जो भागवत कहता है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता
यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये भागवत पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, छठा श्लोक। संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण कहा है भागवत में, सभी परम धर्म वही है। परम धर्म क्या है? परम वृत्ति, परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। सबका धर्म क्या है? कि भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। बोलो प्रेमा भक्ति की। ऐसी भक्ति अकारण, किसी कारण से नहीं, तथा अखंड। ये नहीं कि आज भक्ति की, 4 दिन चुप रहे, फिर भक्ति की भी, फिर कुछ ना। अखंड, खंड नहीं होनी चाहिए। ऐसी भक्ति अखंड अकारण होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। मैं अंग्रेजी का भी पढ़ लेता हूँ उपदेशियों के लिए, इंटरनेट में लोग सुन रहे हो प्रकार इसको। सभी पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहित की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। Those who are listening me abroad, America, US, Canada, or Australia, anywhere in the abroad, remember this Prabhupada's statement, what is mentioned in Bhagavatam. The supreme occupation, dharma, for all humanity, for everyone, all humanity, is not that only for India, not for America, all humanity, is that by which man can attain to loving devotional service. लोग जो हैं स्त्री पुरुष दोनों उसमें आ गया, प्लूरल, भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें, डिवोशनल सर्विस unto the transcendental Lord, unto the transcendental Lord. Transcendental Lord इसमें मेरे ख्याल में से थोड़ी गलती की है, ट्रांसेंडेंटल लिखा है, transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted. कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, और भक्ति रुकनी भी नहीं चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। जैसे हम भोजन रोज करते हैं, नहीं करते? अगर 2-4 दिन भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हैं? बीमार हो जाएंगे ना। तो इसी प्रकार भक्ति नहीं करेंगे, आध्यात्मिक तौर पर हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए जैसे यहाँ का लिखा है, भगवान के चरणों में भक्ति जो है, कोई इच्छा नहीं और रुकनी भी नहीं चाहिए, कंप्लीटली सेटिस्फाइड सेल्फ। इसी से हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, ये सब लोग याद रखो। बोलो भक्ति माता की। याद रखने के लिए भजनों से थोड़ा याद आता है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। पैसों से तो खजाना भरा हुआ हमें, और उस खजाने को तो हम भरते ही जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भगवान का नाम लेंगे ना, हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्ण
हरे राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे। अगर ये महामंत्र आप जपेंगे ना निष्काम भाव से, ये नहीं मैंने मंत्र जपा मेरी इस लड़की से शादी हो जाए, मैं अमेरिका चला जाऊं। बहुत सारे भारत से अमेरिका गए हैं और वहीं काम धंधा कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। गुरु महाराज जब थे बड़े स्ट्रिक्ट थे, ऐसा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भविष्य हमारा अंधकार में है। हम ही भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करें। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की कर ले। क्यों करनी है भक्ति भगवान की? लगा हर श्वास पर पहरा, सांस ले रहे हैं ना, हर श्वास पर पहरा लगा है। मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। चर्चा हुई थी, मौत किसी भी सांस को चुन सकती है या नहीं? बोलो। कई घटनाएं आदमी काम करते करते मर जाते हैं। काम धंधा कर रहा है, प्राण निकल गए। किसी को कोई घटना याद है? माता तेरे को कोई घटना याद है? तेरा भाई भी तो गुजरा था दफ्तर में, लखनऊ में। माता का भाई, क्या उसकी इंडस्ट्री थी? इंडस्ट्री थी उसकी, क्या था? मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर, मेडिकल कॉलेज पूरा। तो पता जरा माता क्या हुआ था? माइक दे दो। वो मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, वहाँ के डायरेक्टर थे, पूरा मेडिकल कॉलेज को देखते थे। आप जब लखनऊ गए थे, हम राम मंदिर गए थे, तो वो आपसे मिलने भी आए थे। तो दोपहर का 2 बजे भोजन उन्होंने लिया। दोपहर 2 बजे 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर दोपहर का 2 बजे का उन्होंने भोजन लिया और कुल्ला वुल्ला करके उन्होंने वार्ड बॉय को बुलाया एक, और उसको एक पर्ची दी कि ये दवाई ले आओ। तो वार्ड बॉय कमरे से निकला और बाहर तक ही गया था 2 कदम। उसको लगा मैं गलत तो नहीं हूँ, फिर से कंफर्म कर लूँ जाके। तो जब वो कमरे में आया तो वो ज़मीन पे गिरे पड़े थे। तो उसने सारे डॉक्टर्स, करीबन 60-70 डॉक्टर्स वहाँ पे आ गए और सब बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं बचा पाया। 2 मिनट में शरीर छूट गया। ये है जीवन। इतना बड़ा डॉक्टर, हॉस्पिटल का डायरेक्टर, मालिक की समझो हॉस्पिटल का। वो हॉस्पिटल किसका था? हॉस्पिटल में ही थे वो, सतीश मिश्रा जी जो मायावती के साथ थे ना, सतीश मिश्रा, उनका हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल। और 1 मिनट में मृत्यु हो गई। ऐसी कई घटनाएं घटती हैं। तो इसलिए कहा है, लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। मेरी भी मौत को चुन सकती है, आपकी भी मौत को चुन सकती है। किसी की भी ये नहीं है कि हम सब सर्टिफिकेट है, मौत नहीं आएगी। कोई सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की, थी नहीं थी? सबको नाच नचा रही थी। इंटरव्यू देने गई, इंटरव्यू कोई बाहर से आए थे, उनका इंटरव्यू देने गई। उसको ये पता नहीं था मैंने वापस नहीं आना। गई ठाड़ से, इंटरव्यू अभी पहुंची नहीं थी, तो वहीं 35 गोलियां मार दें सिक्योरिटी वाले ने, और वहीं ढेर हो गई। मैंने देखा वहाँ अभी भी इतना खून उसके शरीर से निकला, उसको मेंटेन किया, अभी केमिकल लगाकर अभी भी खून दिखता है। आप जाएँ कभी उधर
जहाँ इंदिरा गांधी मरी थी। अरे कभी भी जा सकते हैं यहाँ पर, इसलिए नए लोग आए हैं। दो बातों को याद रखना है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तू अपना भला चाहता है तो दो बातों को नहीं भूलना, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। पहली मौत और दूसरे कृष्ण भगवान को नहीं भूलना। सब याद रखोगे या नहीं? कौन कौन नहीं रखेगा? तू नहीं रखेगा तो हाथ ऊपर कर रहा है, ऐसे कर रहा है। याद रखो भाई, हम सब ने जाना है दुनिया से। मेरा समय तो अभी निकट है, आपका हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो, पर जाना जरूर है। तो जाने के बारे में बड़ा सुंदर कहा है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कोई राजा है, जैसे इंदिरा गांधी राजा रानी थी, रंक कोई गरीब आदमी कुछ भी नहीं उसके पास, या कोई संत फकीर है। राजा, गरीब आदमी या संत फकीर, सबको जाना पड़ेगा। देखो हमारे गुरुदेव भी तो चले गए, कितने बड़े संत, सारी दुनिया को भक्ति दी। कोई किसी के अब में ये भ्रम आ जाता है कि मैं मरूंगा ही नहीं। एक बात मुझे याद आई युधिष्ठिर महाराज की। पांडव अभी वनवास में हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव वनवास में हैं और युधिष्ठिर महाराज को प्यास लगी। देखो भक्तों को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये पांचों पांडव, माता द्रौपदी, ये सब कृष्ण भक्त हैं। उनको दुष्ट दुर्योधन ने 12 साल का वनवास दे दिया, धोखे से दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा प्यास, तो सहदेव छोटे थे जो, कि भैया मैं कहीं ढूंढ के पानी लाता हूँ। बर्तन लिया, लोटा, जंगल में पानी ढूंढ रहे तो एक सरोवर मिला उनको, पानी उसका बड़ा अच्छा। सोचने लगे थोड़ा मैं पी लेता हूँ और भाई के लिए लोटा भर के ले जाता हूँ। जैसे वो पानी पीने लगे सहदेव जी, तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। सहदेव ने आकाशवाणी सुनी, अनसुनी कर दी, पानी पी लिया और मर गया वहीं पर। उसके ऊपर सहदेव के बाद नकुल निकला, उसके साथ भी यही। उसने देखा भाई मरा पड़ा है वहां पर, प्यास उसको भी लगी, तो पानी पीना। आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। उसने भी परवाह नहीं की, नकुल ने पानी पिया, वो भी मर गया। अभी अर्जुन निकला, अर्जुन ने वही किया, पानी पिया उसने, वो भी मर गया। भीमसेन निकला, भीमसेन भी, उसकी मृत्यु ऐसे ही हुई, सभी की मृत्यु होगी। कितनी परीक्षा होती है भक्तों की। पांडव बेचारे भक्त हैं, उधर युधिष्ठिर महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें प्यास लगी है। युधिष्ठिर महाराज ने खुद ही निकले, वो उठे, खुद ही उठे, ढूंढने लगे। देखो सरोवर मिला, 4 भाई मरे पड़े हैं, प्यास उनको बड़े जोर से लगी थी, पानी पीऊं। आकाशवाणी हुई, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, नहीं तो तेरी वही गति होगी जो तेरे भाइयों की हुई है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पानी लिया था, हाथ में फेंक दिया, हाथ बांध के खड़े हो गए। आप कौन हैं? क्या प्रश्न है? कि मैं यक्ष हूं, ये मेरा सरोवर है, मेरी अनुमति के बिना इसका कोई पानी नहीं पी सकता। मेरे को कहते क्या करना है मुझे? मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दो। बड़े प्रश्न पूछेंगे, वो सब लिखे हुए हैं महाभारत में। उनमें से एक प्रश्न मेरे को याद है। इस संसार में आश्चर्यजनक चीज क्या है? What is most wonderful thing in this material world?
तो युधिष्ठिर महाराज का उत्तर क्या था? धर्मराज युधिष्ठिर, बोलो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज की। उनका उत्तर क्या था? उन्होंने कहा कि हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है। मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया। हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है। देखता नहीं देखता? कोई यहाँ है जिसने किसी को मरते नहीं देखा हो? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं है, सबने देखा है ना। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं हर कोई किसी न किसी को मरते देखता है, लेकिन अपने बारे में क्या सोचता है? भले ये सब मर गए पर मैं नहीं मरूंगा। ये बड़ी अजीब बात है, आश्चर्यजनक बात है। अगर मुझे लगे मैंने मरना है तो फिर मैं भक्ति करूं, क्यों गोरख धंधा कर रहा हूं, क्यों पाप कर्म कर रहा हूं, क्यों लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हुआ हूं? तो ये आश्चर्यजनक बात है। हम सबकी मृत्यु आएगी, सबको जाना है। अकेले आए हैं और अकेले जाना है। बोलो, ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहां पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है। अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। याद रखो, अंत में कोई साथ नहीं देगा हमारा। साथ देने वाले प्रभुपाद कृपा से कृष्ण भगवान है, राधा रानी है, गौर निताय है। गौर कृष्ण है, निताय बलराम है। गौर निताय तो कलयुग में ही प्रकट हुए, ये उन्हीं का आंदोलन है। लेकिन इसमें दोष आ रहे हैं। दोष क्या आ रहे हैं? हम भर्ती कर देते हैं, तुमने घंटी बजानी है, महीने का तेरे को इतना मिलेगा। अरे इससे अच्छा तुम नहीं बजाओ। प्रभुपाद कहते कोई जरूरत नहीं है जी भक्ति की, जो पैसे वाली करनी है बिना जाओ। जैसे कहा ना, मैंने पढ़ा आपका कोट पढ़ा, तो काम करके पैसे कमाओ। भगवान की भक्ति से पैसे नहीं, निष्काम। और प्रभुपाद जी में इतनी शक्ति थी, उन्हें गोरों को जो बिना पैसे के कदम नहीं उठाते। अमेरिका में मैं रहा हूँ, देखा है, बिना पैसे के कुछ है ही नहीं वहाँ पर। अमेरिका क्या, इंग्लैंड क्या, फ्रांस क्या, जर्मनी क्या, यूरोप सारा ऐसा ही है। उन लोगों को निष्काम भक्ति, ये भक्ति की शक्ति प्रभुपाद में थी। बोलो भक्ति की शक्ति प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी ने उनको प्रभावित कर दिया और वो भक्त बन गया। आज मंदिर है, उनके सामने सैकड़ों लोग आते थे। जब कोई वो प्रोग्राम करते थे, दुनिया टूट के पड़ती। उनकी वाणी में इतना बल था, वाणी में इतनी शक्ति थी, और शुद्ध हृदय है। शुद्ध हृदय का मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं। शुद्ध हृदय के बारे में हमारे आचार्य शिला रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान भी नहीं चाहिए बड़ा, ज्ञान बखाना नहीं। कर्म, प्राय हम लोग कर्मी, जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं वो कर्मी हैं। याद रखो कर्मियों, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं या इंटरनेट में सुन रहे हैं, भगवान नहीं मिलेंगे कर्म करने से। भगवान मिलेंगे भक्ति करने से, निष्काम भक्ति करने से। कर्म करने से भगवान नहीं मिलेंगे। अभी देखो बीमारी लगी है ऐसी, मंदिरों में आते हैं, मैं पुजारी का काम करूंगा, महीने का कितना दोगे? अरे गधे, जा काम कर, कहीं वहां कमाए। प्रभुपाद कहते हैं जाके बाहर काम करो, कमाओ पैसे। भक्ति निष्काम, याद रखो। जिनको हम दीक्षा देने के लिए निमित्त बने हैं, तू पीछे नहीं बैठा था पहले? तू पहले पीछे नहीं था?
अरे बोला कर यार, मुंह तेरी जुबान बंद होती है। तो पहले पीछे नहीं बैठा था, यही बैठा था। मुझे तेरे जैसा होता देखा कोई, पता नहीं तू डुप्लीकेट हो गया या क्या हो गया। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, ये गुरुदेव ने जो निष्काम भक्ति दी है, इसको करो सारे, और फिर इसका प्रचार करो। भक्ति करेंगे तो नरकों में जाने से बच जाएंगे, और दूसरों को अगर भक्ति कराएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान ने कहा गीता के 18वें अध्याय में, फिर बताता हूं नए लोगों के लिए, कौन सा श्लोक है वो? इचिते ज्ञानम आख्यातम भूयात भूयतरम मया। अर्जुन, मैं गीता का परम गोप ज्ञान तेरे को दे रहा हूं। इचिते ज्ञानम आख्यातम भूयात भूयतरम मया विमृश ये तत्शेषेन जथे शशि तथा। ये भी नहीं श्लोक, ये भी गलत है। या इदम परमम भूयम मद भक्तेश विदर्शिति। भगवान कह रहे हैं, ये जो गिरधर का परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, इससे मेरी भक्ति मिलेगी। या इदम परमम भूयम मद भक्तेश विदर्शिति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशय। भक्ति करने से भगवान मैं मेरी प्राप्ति होगी। फिर अगले श्लोक में क्या कहा भगवान ने? ना जा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना जाद भूया अन्य प्रिया तरो भूवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ और ना होगा। भगवान का प्रिय बनना नहीं बनना है, निष्काम भक्ति करनी है और प्रचार करना है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, कृपा करके करो। प्रभुपाद जी ने भी प्लीज, वो जानते थे जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं ना, नहीं पढ़ेगा तो बड़ा होके दुर्गति हो जाएगी। गुरु महाराज हमसे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कहीं डांट भी लगाते थे उनको। प्रभुपाद जी की एक डांट सुनेंगे आप? डांट मायापुर की बात है। मैं उनका पर्सनल सर्वेंट था और ऊपर क्वार्टर है प्रभुपाद जी का, वहां बैठे थे तो घंटी बजा रहे हैं बाहर। वो घंटी, मैंने अंदर घंटी सुन ली। मैं आया, मैं प्रभुपाद आपको कुछ चाहिए? मैं हिंदी में बात करता था, अंग्रेजी में भी कभी करते थे। कहते देखिए जो बाहर गार्ड बैठा हुआ है ये कहाँ गया? आया बाहर, देखा गार्ड वहां नहीं है। मैं प्रभुपाद बाहर नहीं है, जा देख के तेरा। नीचे गया तो नीचे चक्कर लगा रहा है। जैसे ही गार्ड और मैं प्रभुपाद जी के कमरे में एंटर हुए तो क्या हुआ? तैयार हो जाओ आप भी। प्रभुपाद जी की वाणी इतनी शक्ति, कहां थे तुम? वो कांपने लगा पड़ा। कसूर उसी का था ना, ड्यूटी पर नहीं था। मैं भी कांपने लगा। ये प्रभुपाद जी की शक्ति थी, भक्ति की शक्ति। यू रास्कल, यू आर सपोज्ड टू स्टे देयर एंड यू आर रोमिंग डोंट से। मतलब कोई भी गलत आदमी तो घुस सकता है ना अंदर। मुझे एक बार फिर मिला, न्यूयॉर्क का था वो भक्त, कहता आई कांट फॉरगेट दैट। तो हमें जो है ना गंभीर बनना है, सीरियस बनना है। आज एकादशी भी है और हम आपको आज मोहिनी एकादशी है। बोलो मोहिनी एकादशी की। तो मोहिनी एकादशी की व्रत कथा हम आप सबको सुनाएंगे।